दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक फिर से नए वीडियो में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके मतलब कि वो वीडियो देख लीजिए। हम इस पाइथागोरस थ्योरम वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक इसका देख लीजिएगा। तब मतलब कि ये मतलब कि और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है कि ये क्या है कि मतलब कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है और वो डील्स करता है किस का? फाइंड एंगल एंड साइड। ठीक है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, हम लोगों को पता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये है, अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या है? बेस है। ठीक है। इतना तो हम लोगों को पता है। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? क्या होता है कि जैसे एक होता है साइन थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे? तो फर्स्ट होता है साइन थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से हम डिवाइड दे देंगे क्या होगा? टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम इससे डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा। ठीक है। फिर साइन कॉस टेन हो गया। तो साइन का ही मतलब कि इनवर्स क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। फिर कॉसेक के बाद मतलब क्या होता है? सेक। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस बाय बेस। फिर क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टेन का उल्टा, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। यही होता है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, मतलब कि बेस बाय परपेंडिकुलर। बस ये मतलब कि इसको याद करके मतलब कि रख लेना दिमाग में, मतलब कि सेट कर लेना। ठीक है। इसी पे मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि क्या होगा? सॉल्व होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे मान के चलिए कि इसके बारे में, अगर ये इस एंगल को अगर हम थीटा लिए तो ये इसका सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। जैसे मान के चलिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। जैसे मान के चलिए ये क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है। इसके सामने वाला हाइपोटेनस। अगर ये एंगल का बात करेंगे, इसको अगर थीटा लेंगे तो इसका सामने वाला मतलब कि साइड जो ये होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर बचा कौन? ये, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बस ये याद रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग मतलब कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि निकालते कैसे हैं, कि जैसे अगर मान के चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर साइन थीटा अगर दे दिया है 4/5। ठीक है। और कहेगा फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्री है। ये क्या है? ए है, ये बी, ये सी। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब कितना दे दिया? 4/5। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 4, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? h बराबर 5 दे दिया। ठीक है। कह रहा है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो अगर नहीं देखें तो हम उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर पहले देख लीजिए, तो यहाँ से समझ में आएगा। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? बाय, ऐसे लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो हाइपोटेनस हम लोग को क्या दे दिया? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 बराबर परपेंडिकुलर क्या है? 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25 माइनस 16। 16 इधर जाएगा तो 25 माइनस 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 9। 9 का रूट क्या निकल जाएगा? 3। ठीक है। तो बेस कितना निकल गया? बी बराबर 3 निकल गया। ठीक है। अब क्या करें? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री निकालने के लिए तो क्या करें? साइन थीटा तो 4/5 है, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? 3/5।
फिर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 4/3। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन 4/5 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 5/4। फिर सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस क्या है 3/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3। फिर कॉट, टेन का उल्टा, तो टेन मतलब कि यहाँ पे क्या निकाले थे, 4/3, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 3/4। बस ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि इस रेशियो में इतना ही पढ़ना था। मतलब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आगे वीडियो में बनाएंगे। बस इसका ये क्या है, ये बेसिक है, मतलब कि ये याद करना है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा, जिस एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल का बात करेंगे तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बस ये याद कर, मतलब कि दिमाग में सेट करके रख लेंगे। इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा जो कि हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।